हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। मैं हूं सतीश, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में फॉन्ट ग्रुप में जितने भी ऑप्शन आते हैं सबके बारे में बताया गया था, क्या इनका यूज है। और आज की इस वीडियो में अलाइनमेंट ग्रुप में जितने भी ऑप्शन आएंगे आज हम इनको सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होम टैब के अलाइनमेंट जो ग्रुप है, ब्लॉक है, इसमें ऑप्शन है आपके यहाँ पे देखेंगे तो टॉप लाइन है, और यहाँ पे मिडिल लाइन है, और ये बॉटम लाइन है, और ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट है। यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम अलाइनमेंट में जितने भी ऑप्शन आते हैं अलाइनमेंट में सबको एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं, इन तीनों को छोड़ते हैं, पहले इनको सीखते हैं फिर इन पे आते हैं। तो दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है? आपने जो भी कंटेंट आपने लिखा है डेटा में, उनको हम लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए इनका यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अभी ये बॉटम है, अलाइन है, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो देखेंगे जितने भी मैंने कंटेंट्स लिखे थे वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हमें इसको राइट में करना है तो मैं इस पर राइट वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये राइट में सेट हो जाएंगे। और मिडिल में चाहिए सेंटर में तो यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में सेट हो जाएंगे। अगर मैं इस हेडिंग को लेके करूँगा तो ये हेडिंग भी पूरा आपकी सेंटर में सेट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये तीनों क्लियर हो गए दोस्तों कि आप कोई भी कंटेंट लिखे हैं उनको आपको कहाँ पे सेट करना है, लेफ्ट, राइट या सेंटर में। अब सीखते हैं ये जो है आपका टॉप अलाइन और मिडिल अलाइन और हम बॉटम अलाइन के बारे में सीखते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये जो इतना है, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये एक है। अब मैं इसको पहले मर्ज करता हूँ। मर्ज क्या करता हूँ, जैसे ये यहाँ पे सेल्स हैं, लाइन दिख रही हैं, इन सबको हमें एक सेल बनाना है तो सब सेलेक्ट कर लेंगे। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का, तो इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये ग्रिड लाइन हट जाएंगे। देखिए जितनी भी लाइनें हट जाएंगी, ये एक सेल बन चुका है। अब हम तीनों अलाइनमेंट का यूज कर पाएंगे अच्छे से। देखिए अब ये बॉटम में है तो ये नीचे वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं क्लिक करूँगा मिडिल में तो ये बीच में चली जाएगी, और अगर टॉप में क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से टॉप और मिडिल बॉटम का यूज हम कर सकते हैं। अगर आप ये मर्ज किए हैं सेल्स को तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अगर इसको पहले जैसे करना है तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर पे। ये देखिए ये हो जाएगा फिर वैसे जैसे था। अब हम सीखते हैं दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन क्या है, तो आप अपने जो टेक्स्ट लिखे हैं, आप अपनी जो ये हेडिंग लिखी हैं, इनको आप रोटेट कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। जैसे हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं, एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, और वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और फॉर्मेटिंग, और भी स्टेप टू स्टेप अगर आपको करना है तो करेंगे। तो चलिए एक करके सीखते हैं। तो यहाँ पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट देखिए थोड़ा इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से थोड़ा आकर्षक लग रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा इस साइड में, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपका। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और रोटेट वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको जैसा चाहिए, देखिए अब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, अब जैसा जिस तरह से आपको रखना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये है कितनी डिग्री में आपको रखना है, आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये देखिए जैसा सेट करना चाहेंगे यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट करके फिर पहले जैसे करना चाहता हूँ तो दोबारा इसी पे फिर से मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सेट हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। अब हम सीखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट क्या है। तो इंक्रीज, जैसे अब यहाँ पे मान के चलिए मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मुझे इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है या राइट साइड में ले जाना है तो मैं इसके जरिए कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं राइट साइड में इसको ले जा सकता हूँ और इससे इस साइड में ले जा सकता हूँ। मतलब ये डिक्रीज इंडेंट ये घटता है, ये रूलर के हिसाब से काम करता है। ये घटता है इससे इंडेंट, और इससे बढ़ता है। देखिए ये राइट साइड में जा रहा है और ये आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड ले जाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट क्या है। रैप टेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा राम इज
गुड बॉय, ये मैंने लिखा। आप देखेंगे कि ये जो मैं लिखा हूँ बिल्कुल ये रो वाइज जैसे लिखता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसको कॉलम वाइज कुछ इस तरह से लिखें। तो आप रैप टेक्स्ट पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ एक सेल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो फिर वैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, देखिए ये पूरा रो वाइज जैसे लिख रहा है। अगर मैं इस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक सेल में लिखेगा, वो भी कॉलम वाइज। चलिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको पहले क्लिक कर देता हूँ रैप टेक्स्ट पे। अब मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा तो ये कॉलम को पार नहीं करेगा, एक ही कॉलम में एक ही सेल में कॉलम वाइज ये लिखता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपका रैप टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा एक नाम लिखता हूँ राजेश। अब मुझे एंटर दबा के इसी लाइन में लिखना है, मतलब कि ये जो सेल है इसी सेल में मुझे लिखना है। तो आप आल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिए। आप आल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उसी सेल में आप नीचे उसका जो भी लिखना चाहेंगे ये देखिए आपका हो गया कुछ इस तरह से। आप इसकी शॉर्ट की है आल्ट के साथ एंटर। चलिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे समझते हैं मर्ज एंड सेंटर क्या। तो जितनी भी एरिया आप सेलेक्ट किए हैं, जैसे ये इतनी एरिया मैंने कुछ रो और कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए अब जैसे यहाँ पे कोई मुझे यहाँ पे हेडिंग लिखना है तो मैं जितना सेलेक्ट करूँगा, जितनी एरिया इतनी की मान के चलिए मुझे हेडिंग बनाना है, तो सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, इतनी दूर की ग्रिड लाइन आप देख पा रहे होंगे हट गई। अब यहाँ पे मुझे जो भी हेडिंग लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मैंने लिखा होम टैब लिखा। उसके बाद अलाइनमेंट यानी अलाइनमेंट ब्लॉक, अलाइनमेंट ग्रुप या ब्लॉक, आप कुछ भी बोलिए, यहाँ पे लिख दीजिए ऑप्शन। कुछ इस तरह से हेडिंग लिखेंगे और इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं इस वाले से। ये देखिए अब जो भी कलर अगर इसमें हमें देना है तो कोई हम कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए कलर भी हो सकता है। तो ऐसे जगहों पे जैसे हेडिंग वेडिंग अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पहला हो गया। अब यहाँ पे जैसे इतनी एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, देखिए इतनी एरिया मैं सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो इतनी एरिया मर्ज हो चुकी है, एक सेल बन चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके इतना और चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज एक्रॉस, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी होगा ये भी मर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, चलिए मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ये मर्ज किया था मैंने। अब उसके बाद सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक मुझे ये भी मर्ज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये भी यहाँ तक मर्ज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे मर्ज सेल्स है, इस पर क्लिक क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इतनी एरिया सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो काम सेम है, ये देखिए। और यहाँ पे लिखेंगे ये थोड़ा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करता है, ये इतना अंतर है। और बाकी मर्ज करने के ही सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे आएंगे, जैसे आपने मर्ज किया था अब इसको अनमर्ज करना है तो यहाँ पे अनमर्ज सेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट, आप समझ गए होंगे बाकी ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अगले वीडियो में नंबर ब्लॉक में आने वाले सभी ऑप्शन को एक तरफ से बताएंगे। ये जो भी है आपको दिख रहा है इन सबको एक तरफ से बताया जाएगा। तो तब तक देखते रहिए टारगेट डिजिटल इंडिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।